शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 25। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकार्योऽयमुच्यते, अर्थात जो व्यक्त नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अव्यक्त कैसे? जो इन स्थूल इंद्रियों से जिसे देखा नहीं जा सकता, वह आत्मा। जिस आत्मा में कोई भी विकार नहीं है, किसी भी प्रकार का विकार उस आत्मा में नहीं है, वह आत्मा, तथा जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चिंतन भी हम उसी का करते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने में आता है। उसका ही हम चिंतन कर सकते हैं कि वो कैसा है, उसी का हम वर्णन कर सकते हैं जिसको हमने देखा है। जैसे हम सेब देखते हैं तो वो हमें पता है कि वो लाल है, वो गोल है, लेकिन जब हम सेब को हमने देखा ही नहीं तो हम उसका वर्णन किस प्रकार करेंगे। जैसे यह कहा जाता है कि अगर यह बताया जाए कि यह फल बहुत मीठा है या ये खीर बहुत मीठी है, परंतु जब तक सामने वाला जिसे आप ये बता रहे हैं कि ये बहुत मीठी है, वह उसे चखेगा नहीं, खाएगा नहीं, तब तक वह नहीं जान पाएगा कि वह कितनी मीठी है। इसी प्रकार आत्मा जो है वह हमारे चिंतन में नहीं आती है। वह चिंतन का, वाणी का, स्थूल इंद्रियों का विषय नहीं है, अंतःकरण का विषय नहीं है। इसके बाद कहते हैं तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तस्मात् एवं विदित्वैनं, जो जानकर, यह इस आत्मा को जो इस प्रकार जानते हैं कि जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो चिंतनीय नहीं है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो अव्यक्त है, उस आत्मा को इस प्रकार जानकर उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात उसके लिए शोक किया ही नहीं जा सकता। शोक किसके लिए किया जाता है? कोई ऐसी वस्तु जो आपके सामने है और उसका प्रतिक्षण नाश हो रहा है। आपके सामने, मेरे सामने कोई वस्तु अगर अपने एक स्तर से नीचे गिर जाएगी, जिसका पतन हो जाएगा, जिसका नाश हो जाएगा, जो मरणशील है, जो अनित्य है, जिसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। मेरा बचपन जब चला जाएगा तो मैं उस बचपन के लिए शोक कर सकता हूँ। मेरी जवानी जब जाएगी तो मैं उस जवानी के लिए शोक कर सकता हूँ। जब मेरा बुढ़ापा जाएगा, मृत्यु आएगी, तो उसके लिए भी शोक किया जा सकता है। कोई ऐसा यारा प्यारा जो हमको छोड़कर चला गया है, कोई वस्तु हमारे पास से चली गई है, उसका हम शोक करते हैं। परंतु आत्मा के साथ इस प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर शोक करने के लिए मना किया गया है, निषेध किया गया है। श्री भगवान ने कहा कि उसके बारे में तुम सोच सकता है कि वह शोक करने के योग्य ही नहीं है। ना जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह शोक करने के योग्य है, और ना तुम शोक करने के अधिकारी ही हो। अलग अलग प्रकार से भगवान ने आत्मा का पूरा वर्णन कर दिया है। इसके आगे के श्लोकों में हम अर्जुन के मन मस्तिष्क में उठते हुए अलग अलग जो प्रश्न होंगे, उसका निवारण भगवान के द्वारा दिया जाएगा, उसके साक्षी बनेंगे। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में एक नए व्याख्यान के साथ। शिव सीताराम।